Hello guys, welcome back to another video. And first of all, जितने भी इंडिया से लोग देख रहे हैं या जो बाहर रहते हैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज इंडिया ने आज चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है क्रिकेट में. यस, मैं थोड़ा क्रिकेट में चला गया बट आज चेल्सी के मैच के साथ साथ इंडिया का भी मैच चल रहा था तो हम थोड़ा ध्यान उधर भी था हमारा. और वहाँ इंडिया ने एक विक्ट्री ले ली है न्यूजीलैंड को फाइनल में हरा के उस मैच में, तो उसकी अलग ही खुशी थी इंडिया में तो. और बहुत ही नेक्स्ट लेवल खुश हूँ मैं भी. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द फैंस, ऑल द इंडियंस, बिकॉज व्हाट अ विन. अब आते हैं हम फुटबॉल पे और जो मैचेस टेक प्लेस हुए हैं. सबसे पहले अभी यूनाइटेड और आर्सेनल जस्ट खत्म हुआ है और दिमाग में फ्रेश है तो उसकी बात कर लेंगे. देखो ये वाला मैच ना, फर्स्ट हाफ तो ज्यादा इसमें कुछ था नहीं. एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ब्रूनो फर्नांडिस का गोल आ जाता है, बहुत बहुत अच्छी फ्री किक थी. आई थिंक राया थोड़ा बेटर कर सकते थे बट अगेन आई थिंक बहुत ही वेल टेकन एक फ्री किक थी वो ब्रूनो फर्नांडिस की. बहुत ही अच्छा गोल था. एंड ब्रूनो फर्नांडिस ना एक ऐसी यूनाइटेड स्क्वाड में बहुत सालों से हम देख रहे हैं यूनाइटेड परफॉर्म कर रही हो या ना परफॉर्म कर रही हो ना, दे आर सब पार ओनली. यूजुअली हमको पता है उनका बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है. बट जब से ब्रूनो फर्नांडिस आया ना यूनाइटेड में, तब से ब्रूनो फर्नांडिस एक ऐसा लगता है कि मतलब ही इज अ स्पार्क टू दैट यूनाइटेड साइड. मतलब चाहे वो बुरा कर रहे हो चाहे अच्छा करे, वो अपने हिसाब से अपना गेम बहुत अच्छा रखते हैं, अच्छा खेलते हैं. तो आज भी उन्होंने वही दिखाया. ओवरऑल भी उनका काफी अच्छा गेम था. आई थिंक सेकंड हाफ में उनके पास चांस था जहां गेम फिनिश भी कर सकते थे, उस पर हम बात करेंगे. बट फ्री किक बहुत उनकी अच्छी थी सेकंड हाफ में. हमने देखा यूनाइटेड बहुत चढ़ के खेल रहा था आर्सेनल पे, बहुत हाई प्रेस कर रहा था. एंड चांसेस नहीं मिल रहे थे आर्सेनल को इतने, लेकिन 70-71 मिनट के अराउंड डेक्लन राइस स्कोर्स द गोल. एंड डेक्लन राइस का वहां से लेकर बहुत ही एक अच्छा गेम था. सेकंड हाफ में आई थिंक माजुरावी भी अच्छा खेले यूनाइटेड के लिए. बट डेक्लन राइस का जो वो गोल था पोस्ट से लग के जाता है, बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल. बिकॉज आर्सेनल का कहना, आर्सेनल के पास एक स्ट्राइकर की कमी है, एक विंगर की कमी है, गोल स्कोरिंग स्ट्राइकर और गोल स्कोरिंग विंगर. आई थिंक इन चीजों में आर्सेनल लैक करता है. उनके पास ये दो होना तो आर्सेनल जेन्युइनली सीरियस टाइटल कंटेंडर्स होंगे. बट सिंस उनके पास वो नहीं है अभी, तो कमी उनकी दिखती है, साफ दिखती है. डेक्लन राइस वहाँ एक गोल पुल बैक करते हैं. और टिम्बर का बहुत अच्छा वर्क था वहाँ असिस्ट देने के लिए भी. एंड उस गोल के बाद वेल हमने देखा कि यूनाइटेड भी थोड़ा आगे जाके अब अटैक कर, वरना डिफेंड में करने में ज्यादा यूनाइटेड था कि अब हम डिफेंड कर सकते हैं इस लीड को. लेकिन उसके बाद आई थिंक आर्सेनल के पास भी चांस थे. इवन यूनाइटेड के पास चांस था गेम फिनिश करने के बाद. डेविड राया ने बहुत अच्छे सेव्स निकाले लास्ट में, तो एक डबल सेव निकाला जब ब्रूनो फर्नांडिस का वही में शॉट उन्होंने लिया. वही मैं कह रहा था, उन्होंने शॉट लिया एंड वहां सेव करा राया ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव था. वरना आई थिंक एक विक्ट्री वहां मिल सकती थी यूनाइटेड को. एकदम लास्ट में यूनाइटेड एक सकर पंच मार के विक्ट्री चुरा लेती है आर्सेनल से. एंड आर्सेनल के पास भी आई थिंक चांस थे कहीं ना कहीं, बट यूनाइटेड कुड हैव वॉन अगर उन्होंने वो लास्ट में अपना चांस ले लिया होता. बट आई थिंक जैसे जैसे गेम ये प्रोग्रेस किया, इस गेम की क्वालिटी बढ़ी. बिकॉज स्टार्टिंग में इतना कुछ था नहीं, बट जैसे जैसे गेम आगे जाता गया आई थिंक थोड़ा गेम का जो ओवरऑल लेवल था, ओवरऑल क्वालिटी थी, वो अपलिफ्ट हुई. और हमने एंड में देखा कि एक स्ट्रॉन्ग फिनिश था इस गेम को. एंड आई थिंक 1-1 इज मोर और लेस अ फेयर रिजल्ट टू बोथ द टीम्स. आर्सेनल की बात करें, दे आर नॉट इन अ टाइटल रेस, लेट्स बी ऑनेस्ट. लिवरपूल आर वे टू अहेड टू कैच अप नाउ. लिवरपूल का बहुत ही कुछ ड्रॉप ऑफ आ जाए, जो कि आई थिंक नहीं होगा, तभी आर्सेनल को कोई फायदा. एंड यूनाइटेड वेल देयर सीजन इज प्रीटी मच डन बिकॉज वो मिड टेबल में ही लैंग्वेज अभी तक कर रहे हैं. तो दैट वाज दैट 1-1 का वहाँ रिजल्ट रहा. बाकी प्रीमियर लीग मैचेस में वेल नॉटिंघम फॉरेस्ट ने सिटी को हराया, विच वाज अ ह्यूज विन फॉर फॉरेस्ट. मैंने बोला था फॉरेस्ट को वॉच आउट करो, दे आर नॉट टू बी टेकन ग्रांटेड. एंड वही हुआ. स्पर्स ने अपने होम पे 2-2 ड्रॉ खेल लिया बॉर्मथ से. एंड न्यू कासल का मैच अभी रहता है. अगर टॉप 4 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चेल्सी पे अब आएंगे. चेल्सी के मैच में चेल्सी नाउ टॉप 4 में है, सिटी से 2 पॉइंट आगे. एंड सेकंड प्लेस से आई थिंक 6 पॉइंट्स पीछे हम. तो विच इज क्रेजी टू सी एंड क्रेजी टू थिंक एज वेल. बिकॉज अगर हमारा जो खराब रन आया उसमें हमने 3 गेम भी जीत लिए होते, 2 गेम भी जीतते थे, तो आज हम आई थिंक लिवरपूल को पुश कर रहे होते टाइटल में. बट ठीक है, कोई नहीं. फॉरेस्ट से हम 2 ही पॉइंट पीछे हैं मेरे ख्याल से. एंड दैट्स गुड इनफ, दैट इज गुड प्रोग्रेस. हम फोर्थ स्पॉट पे अभी है. एंड अगर हमको ऐसे ही खेल के अपना स्पॉट लॉक करना है चेल्सी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और जो वीकेंड पे रिजल्ट्स रहे वो भी मोरलेस हमारे लिए फेवरेबल थे. बिकॉज बॉर्मथ ने ड्रॉ कर लिया अपना मैच एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी सिटी को हरा दिया. अब न्यू कासल वाला मैच रात को है तो वहां देखते हैं क्या होगा. अब
डिटेल में चेल्सी के मैच की बात करते हैं। वेल चेल्सी का मैच वही था, मतलब फर्स्ट हाफ में सेम स्टोरी ऐसी लग रही थी कि पोजेशन रख रहे हैं, ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा। ऑल बीट आज लेस्टर काफी एक लो ब्लॉक बना के बैठे थे, विद 5 एट द बैक डिफेंडिंग कर रही थी लेस्टर, सो इट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी। अपने प्लेयर्स की बात करें तो वेल वेस्ली फोफाना वाज रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी का देखा जाए तो ही हैड अ ग्रेट गेम, एंड कमिंग बैक ऑफ एन इंजरी आई थिंक ऐसा एक अच्छा गेम, अच्छा परफॉर्मेंस देना काफी एक अपलिफ्टिंग होता है पूरी टीम के लिए भी। वेस्ली फोफाना की और लीवाई कॉलवेल की पार्टनरशिप आज अच्छी थी, ऑल दो उनको थोड़ा राइट बैक पे रखा होता, उसका ट्रेवर चालोबा बाद में गेम पे आ गया एंड वॉट नॉट, बट वो चीज़ है डेफिनेटली। एंड ऐसा लग रहा था आज भी हो सकता है गोल ना आए। एंड कोल पाल्मर, मैन कोल पाल्मर की हमको बात करनी पड़ेगी। आई थिंक पाल्मर ना ही इज ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ हिज डिसीजंस। आज उनसे पेनल्टी मिस हुई यार, कोल पाल्मर से पेनल्टी मिस होना इज अनहर्ड ऑफ। 12 में से 12 कन्वर्ट करी थी पाल्मर ने इससे पहले। जब उनको पेनल्टी मिली मेरे को कहीं ना कहीं अंदर लग रहा था यार ही, देखो इफ ही मिसेस आई वाज लाइक कि हिज कॉन्फिडेंस इज शैटर्ड, इफ ही स्कोर्स हिज कॉन्फिडेंस विल बी बैक, एंड उन्होंने मिस कर दिया एंड मेरे को उस टाइम बहुत बुरा लगा पाल्मर के लिए। it felt like he had the only chance to gain his confidence back from that goal, and उन्होंने वो penalty miss करी। he looks like a man जो कि मतलब थोड़ा broken है, low on confidence, a lot, very very low on confidence। and और मैं ये नहीं बोलूँगा उनका गेम बहुत ही खराब था, yes उन्होंने chances miss किए, penalty भी miss करी, but he just looks like he is not himself। मतलब जैसे वो प्रेशर मोमेंट्स में कोल्ड रहना और वो सब ना, वो उनका रहा नहीं है, अभी अभी थोड़ा टाइम से फेड अवे हो गया है। He just overthinks a lot of decisions, and that is what is causing him a problem इन चेल्सी। और अभी खेलने में वही उनको इशू आ रहा है। आई एम श्योर ही विल बी बैक, बट वही है, उनको थोड़ी ओवर थिंकिंग कम करनी होगी अपने डिसीजंस पे, एंड क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होगी, जो हमने पाल्मर से देखा है और जो उनमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है करने की। अब कोई प्लेयर जो बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो है एंजो फर्नांडिस। आई थिंक एंजो फर्नांडिस, काइसेडो एंड कुकुरेला, इनका बहुत अच्छा गेम था आज। काइसेडो तो भाई ही वाज, मतलब उनको अगर येलो मिलता तो वो नेक्स्ट मैच मिस करते, बट उन्होंने 11 में से 12 सक्सेसफुल टैकल्स करे without even taking a foul, and without even committing to a yellow card challenge, और कोई उनको येलो कार्ड नहीं मिला, which is a great thing यार। एंड कुकुरेला की तो मैं कितनी ही तारीफ करूं कम है भाई। कुकुरेला ने जो गोल मारा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, हमको वैसा ही गोल चाहिए था लो ब्लॉक तोड़ने के लिए ना। You need a goal out of the box, you need someone to shoot out of the box to make an attempt, and वही कुकुरेला ने किया, बहुत बहुत अच्छा एक गोल मारा। वो गोल मार जब हुआ ना तो आई वाज लाइक अ साई ऑफ रिलीफ हुआ। यस यार लेस्टर है, रेलीगेशन साइड है, इनके अगेंस्ट हमको ऐसे खेलना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, एट 5 एट द बैक वो खेल रहे थे, हमको लो ब्लॉक तोड़ने में प्रॉब्लम आई है इस सीजन, तो इट फील्स गुड टू सी कि वी डिड स्कोर एंड वी डिड गेट द विन ओवर देम। एंड कुकुरेला का अदरवाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। एंजो एंजो का बहुत अच्छे गेम्स जा रहे हैं। आई थिंक एंजो को ज्यादा फ्लावर्स हमको देने चाहिए। आज भी उनका एक असिस्ट था कुकुरेला वाले गोल में, बट एंजो ओवरऑल भी बहुत बहुत इनक्रेडिबल उनका गेम था, एंड बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं काफी टाइम से। ही इज लाइक अ वॉरियर ऑन द पिच, एंड ही गिव्स इट ऑल ऑन द पिच। हमने देखा है वो जैसे पासेस निकालते हैं, जैसे अपनी टीम के लिए मेहनत कर रहे हैं ना अभी, बहुत अच्छा लगता है एंजो फर्नांडिस को देखते हुए ऐसे खेलते। एंड सिमिलरली अ वॉरियर who is playing as a striker right now, makeshift striker, वो है पेड्रो नेटो। नेटो इज अ फाइटर मैन। तुमने देखा होगा मैच खत्म होने के बाद कैसे वो लेट गए थे पूरा पिच पे एंड में। आई थिंक नेटो का भी बहुत अच्छा गेम था। ही बहुत रिलेंटलेसली प्रेस करते हैं अपने ओपोनेंट्स को, रिलेंटलेसली प्रेस करते हैं, जो कि एनकुंकू बिल्कुल नहीं कर पाते। वैसे में एनकुंकू का तो मतलब स्टिंकर ही था एज यूजुअल। एनकुंकू का कौन सा ही अच्छा गेम जा रहा है, बट एनकुंकू की ज्यादा हम नेगेटिव से बात ही नहीं करेंगे। पेड्रो नेटो, व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ गेम दैट वाज फ्रॉम हिम। इधर उधर भागना रिलेंटलेसली, ही डज लॉट ऑफ वर्क, और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम भी किया। इवन दो ही गॉट इंजर्ड, उनके सर पे इंजरी हुई, बट स्टिल ही केप्ट ऑन गोइंग एंड ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क। सैंचो का भी एवरेज परफॉर्मेंस था, नथिंग टू ग्रेट एज वेल फ्रॉम हिम। एंड ओवरऑल यार टॉसिन भी खेल रहे थे, एंड उनका भी ठीक गेम था। एज आई सेड, पार्टनरशिप डिफेंस में आज बेटर लगी कंपैरेटिवली। गोलकीपर सैंचेस की तो मैं बात करूंगा ही नहीं भाई। मतलब आई डोंट नो हाउ डिड ही स्टार्ट ओवर यॉर्गेंसन इन दिस मैच, बट आई डोंट नो, जब तक मिस्टेक नहीं होगी तब तक आई थिंक फिर से इनको रख लिया गया सैडली, एंड होपफुली ना ही मिस्टेक हो, वरना मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। बट ठीक है, कभी कभार आपको विंस ग्राइंड करनी पड़ती है। 3 पॉइंट्स इज 3 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे। देर आर टाइम्स तक तुम बहुत इजीली नहीं जीतोगे कोई मैच, तुमको निक करने पड़ेंगे विंस, तुमको ग्राइंड आउट करने पड़ेंगे विंस, एंड आई थिंक
इफ यू टेक दोज विंस ना, अगर तुम वो विंस ग्राइंड कर लो, आई थिंक वहां से आपका कंफर्म होता रहता है कि आप चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल सकते हो। बिकॉज आई थिंक लास्ट सीजन हम ये मैच कहीं ना कहीं हार जाते हैं या कहीं ना कहीं ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट सीजन शेफील्ड यूनाइटेड और बर्नली वगैरह के अगेंस्ट करा भी था। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। आई थिंक मोर और लेस इसी पे बात करने के था। लेट मी नो डाउन बिलो तुमको क्या लगता है मैचेस के बारे में, एंड व्हाट डू यू मेक ऑफ द परफॉर्मेंसेस एज वेल, and I'll catch you in the next one. Bye bye, peace out of the Chels and take care. And congratulations again to all the Indian fans and including me as well. So Jai Hind, Jai Bharat, and bye bye, peace out.